नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे अनुवाद का स्वरूप। इसकी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। आज का प्रश्न होगा, एक अच्छे अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंग्रेजी भाषा से किसी विषय का हिंदी में अनुवाद कर रहे हो तो आप में किन किन गुणों की दरकार है, और इसके लिए अनुवादक में कुछ गुण होने चाहिए, और बस उन गुणों की ही चर्चा हम आज इस प्रश्न में करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला गुण होना चाहिए भाषा एवं शब्द भंडार की जानकारी। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि आप मान के चलो कि आप किसी विषय को या किसी कविता को, किसी समाचार को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी भाषा दोनों भाषाओं के शब्द भंडार की गंभीर जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार अनुवाद करते समय ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं कि उनका आपको विकल्प खोजना पड़ता है, यानी कि उनके स्थान पर हम कौन सा शब्द लिखें जिससे कि अनुवाद अच्छा हो सके। तो इसके लिए आपको दोनों भाषाओं के जो शब्द भंडार हैं उन शब्द भंडार की आपको गंभीर जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका जो अनुवाद है वो सफल कहा जा सकता है। आपके द्वारा जो अनुवाद किया गया है उसमें संक्षिप्तता का गुण आएगा, स्पष्टता आएगी, सरलता आएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि दोनों भाषाओं की, मूल भाषा और स्रोत भाषा, दोनों भाषाओं की आपको जानकारी होनी जरूरी है। अब हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। भाई अनुवादक को अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं का व्यवहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के बगैर उसके अनुवाद में मौलिकता नहीं आएगी, उसका अनुवाद सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सैद्धांतिक ज्ञान कि हमने उसका सूत्र देख लिया या हमने उसके नियम उपनियम पढ़ लिए, लेकिन हमने उसको व्यवहार में लागू नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सबसे ज़्यादा जो अनुवादक से उम्मीद की जाती है उससे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं का ही व्यवहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर हम किसी संस्कृत महाकाव्य को या किसी संस्कृत उक्ति को या संस्कृत समाचार को या संस्कृत विषय को अनुदित करें तो उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, संस्कृत में हमें महारत हासिल होनी चाहिए, ताकि हम संस्कृत का अनुवाद हिंदी में जो कहते हो भाव के अनुरूप कर सके। तो स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में सही अनुवाद करने के लिए दोनों भाषाओं का व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगला पॉइंट हम बता रहे हैं, भाषा की वाक्य रचना का ज्ञान। अब देखो, प्रत्येक भाषा की जो वाक्य रचना होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कि आप अंग्रेजी की जो वाक्य देखोगे उसमें अलग है, हिंदी का जो वाक्य संरचना देखोगे उसमें अलग है, पंजाबी के अलग है, उर्दू की अलग है। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी विषय का या किसी सामग्री का अनुवाद किसी दूसरी भाषा में कर रहे हो तो दोनों भाषाओं का, यहाँ पर दो भाषा में बात कर रहा है, तो स्रोत भाषा मान लो आप संस्कृत है और उसका आप लक्ष्य भाषा हिंदी में अनुवाद कर रहे हो, तो संस्कृत की जो वाक्य संरचना है वो आपको पता होनी चाहिए, और लक्ष्य भाषा मान लो हिंदी हो गई तो हिंदी की जो वाक्य संरचना है आपको पता होनी चाहिए। कि तो अनुवादक के लिए वाक्य दोनों भाषाओं की वाक्य की जो संरचना है, संगठना है, उसका ज्ञान भी अनिवार्य होना चाहिए। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं। ये देखो, तटस्थता गुण। तटस्थता क्या होती है? बिल्कुल अलग रहना। यानी कि अगर आप अनुवाद कर रहे हो तो इसमें आपका व्यक्तित्व शामिल नहीं होना चाहिए, आपकी अन्य क्षेत्रों की जो जानकारी है अनुवाद में वो उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। किसी मशहूर आलोचक या किसी विद्वान के विचारों से आप कितने भी सहमत हो, लेकिन उनके विचारों को आप अनुवाद करते समय ध्यान में नहीं रखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको एक अलग रह करके, तटस्थ रह करके
एक न्यायाधीश की भूमिका निभानी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश अलग रहता है, दोनों तथ्यों को सुनता है और अपना फैसला देता है, तो ठीक इसी प्रकार आपको अनुवाद करते समय आपको एक तटस्थ रह करके, एक तरफ रह करके आपको अनुवाद में प्रवृत्त रहना चाहिए। तो तटस्थता भी अनुवादक की महत्वपूर्ण विशेषता है या गुण है। अब अगला है कार्य के प्रति समर्पित भाव। आपको पता है कोई भी कार्य करें उसमें समर्पित होना, एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। और अनुवाद की प्रक्रिया है ये बड़ी कठिन है। इसके लिए आपको एकाग्र रहना पड़ेगा, पूरी तरह समर्पित रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, सहनशीलता आप में होनी चाहिए। तो ये सब बातें कब होंगी? जब आपको मतलब आप कार्य के प्रति समर्पित होगे। अगर आप में संपूर्ण भाव है तो आप अनुवादक की भूमिका को बड़े अच्छे से निभा सकते हो। अब अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न मैंने दो लिख रखे हैं। तो स्रोत भाषा और मूल भाषा, यानी कि आपको मान लो दो भाषाओं का ज्ञान है तभी आप अनुवाद कर सकते हो। अब स्रोत भाषा और एक हो गई मूल भाषा। इसके साथ साथ इन स्रोत भाषा और मूल भाषा के विषय का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। मान लो अगर आप रसायन शास्त्र की जानकारी को आप अनुवाद करना चाहते हो तो आपको रसायन शास्त्र की जानकारी भी होनी चाहिए। विज्ञान की अगर आप अनुवाद कर रहे हो तो विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई अनुवाद कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो। तो कहने का मतलब है स्रोत भाषा और मूल भाषा की जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आपका अनुवाद सफल होगा। यानी कि विषय की मांग, यानी कि जिसके बारे में आप अनुवादक अनुवाद कर रहा है उसे विषय के बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका जो अनुवाद है वो असंगत होगा, तर्कसंगत नहीं होगा, कृत्रिम होगा। तो इसलिए स्रोत भाषा और मूल भाषा की जानकारी भी अनुवादक को होनी चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट है पारिभाषिक शब्दावली। एक होगा स्रोत भाषा, एक होगी लक्ष्य भाषा। यानी कि हिंदी हो गई स्रोत भाषा और इसके साथ साथ उर्दू होगी लक्ष्य भाषा। अगर आप हिंदी की किसी सामग्री को उर्दू में अनुवाद करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या है, दोनों की जो उनकी जो पारिभाषिक शब्दावली है उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि प्रत्येक भाषा चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, सभी भारतीय भाषाओं के जो मूल शब्द हैं वो उनके अलग हैं। तो इसलिए दोनों को इसमें आपको जानकारी होना अनिवार्य है। अब पारिभाषिक शब्द अगर आपको पारिभाषिक शब्दों की जितनी जानकारी होगी आपका अनुवाद है वो उतना ही सरल, सहज एवं व्यवहारिक होगा। अनुवाद का अर्थ से अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि कई बार अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, जैसे कि हम बात करें कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी में अगर अनुवाद करोगे तो ठेके की शर्त। इसी तरह इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इन सब के आपको जो पारिभाषिक शब्द हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो मैं ये प्रश्न अभी यहीं पर समाप्त करता, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। तो ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में उतार लेना और इसे याद कर लेना। धन्यवाद।